वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की पैरवी भरपूर तरीके से जारी रखेगी। मरियम और बिलावल अपनी रसीदें दें और कौम को बताएं कि पैसा किसने दिया। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, जबकि क़यादत का फुकदान है। हुकूमती मशीनरी मौजूदा सूरत हाल से बिल्कुल लाइल्म है। और शहबाज शरीफ मजीद ये कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान किसी भी एहसास जिम्मेदारी से आ रही हैं। मुल्क ऑटो पायलट पर है, क्योंकि बदकिस्मत एक के बाद दूसरा बहरान गहरा होता जा रहा है। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़िज़ मेहमान अली गौहर खान साहब, रुकने कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अली ज्वाइन करने के लिए। और उसामा गाजी बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन, तजिया कर, आपका भी बहुत शुक्रिया उसामा ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं अली साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो मुल्क में इस वक्त महंगाई उरूज पर है, क्या ये सही मौका नहीं था कि आप लोग एहतजाजी रैलियाँ निकालने के बजाय लॉन्ग मार्च करते, नवाज शरीफ साहब को वापस आकर लीड करते, नवाज शरीफ वापस आते, किसी तरह नवाज लीग को लीड करते? ये सबसे बेस्ट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल आज का रेलिवेंट टॉपिक है कि जो मुल्क है इसमें महंगाई जो है वो कुछ अब से तो शुरू नहीं हुई। जब से ये हुकूमत आई है और 3 साल हो गए हैं, आपने देखा है कि हर आने वाला साल, हर आने वाला दिन और हर आने वाला जो महीना है वो पिछले मतलब महीने से और पिछले दिनों से अबतर सूरत हाल रही है मुल्क की। मुआशी लिहाज से देखें तो तब भी मुल्की हालात जो हैं वो इंतशार का शिकार हैं और मुल्क जो है वो एक मुआशी तौर पर मैं समझता हूँ कि तबाही के दहाने के ऊपर है और सियासी तौर पर तो इतना इंतशार है कि आप देख लें कि कोई मामला भी सुलझने की तरफ नहीं आ रहा। हालांकि इस हुकूमत को अपोजिशन ने उस तरह से टफ टाइम नहीं दिया जिस तरह से कि जितना मतलब कि जिस तरह से कि हम इनको दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि ये हुकूमत अपने ही खड़े किए हुए जो इनके मसाइल हैं, जो अपने ही खड़े की हुई इनकी मुश्किलात हैं, उनके वजन के नीचे ये दबती हुई नजर आ रही है ये हुकूमत। और आज आप देख लें कि वो अशिया जिनका जो कि हमारे मुल्क के अंदर मतलब पैदा होती हैं, और आप यूं ही मैं आपको मिसाल दूंगा कि जैसे चीनी है, आपने देखा कि चीनी 50 रुपए से लेकर 120 रुपए तक चली गई डॉक्टर साहब। लेकिन सूरत हाल ये है कि चीनी का जो गन्ना था और जो उसमें हमारी इनपुट्स हैं वो तो उस तरह से महंगी 2 साल या साल पहले तो नहीं हुई थी, लेकिन चीनी की कीमतें तो 1 साल पहले से बढ़ गई हैं। तो आप इसी तरह से गंदम देख लें, वो हमारे मुल्क में पैदा होती है, लेकिन उसके रेट जिस तरह से ओपन मार्केट में बढ़े हैं इस तरह से नहीं बढ़ने चाहिए थे। और इसकी साफ वजह ये है, ये सिर्फ इनकी नालायकी और नेग्लिजेंस नहीं है, बल्कि ये इनके करप्शन भी है कि, और जिसकी वजह ये है कि इनकी अपनी हुकूमत के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। आपके मुल्क के अंदर गंदम है, कागजों में वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर कागजों में ही वो इंपोर्ट की जाती है, और आप देख लें कि कोई किसी बंदे के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इसी तरह से गंदम चीनी माफिया ने अरबों रुपए पाकिस्तान के हड़प किए, लेकिन मास वाए के फलां चीज का नोटिस ले लिया गया, फलां चीज के ऊपर नोटिस ले लिया जाएगा। इन बातों के अलावा आपको अमली तौर पर कोई इकदाम किया गया हो, किसी बंदे की अकाउंटेबिलिटी की गई हो, किसी से ये पूछा गया हो, बल्कि यहाँ तक भी हमने देखा और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जहांगीर तरीन साहब के लिए FIA ने जाकर अदालत में बयान दे दिया कि हमें इनकी गिरफ्तारी भी नहीं चाहिए और हमें इनसे कोई पूछताछ करनी। ये NRO की बात करते थे और हम तो कहते थे कि हमें NRO नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी हुकूमत के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया और अपनी ही हुकूमत के माफिया को वो जो है वो NRO जारी किया। जाहिर है यहाँ पर अद्वियात का बहुत बड़ा स्कैंडल आया। आज देखें कि 600% तक अद्वियात बढ़ी, लेकिन उसके ऊपर भी आमिर कियानी साहब का नाम आया, लेकिन उनकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं की गई। अगर हुकूमत का फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाने की तरफ हो और उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन करना इनका मकसद हो, तो फिर मुल्की हालात बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं? जो हुकूमतें अपनी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान के हालात को डिलीवर करने की तरफ करती हैं, वो इन हालात पर काबू पाती हैं, वो हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाती हैं।
अच्छा जी, ठीक है जी, आपका मौक़िफ़ आ गया जी। उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अली गौहर साहब को आपने सुना, काफ़ी डिटेल में उन्होंने बात की, आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? क्योंकि जब हुकूमत से पूछा जाता है महंगाई के हवाले से, हुकूमत फिर जो कहती है आपको पता है, वो तो सारा मलबा डालती है, पुरानी हुकूमतों ने ये किया, इतने कर्जे लिए और वो हमें इस सिचुएशन में छोड़ के चले गए, अब हम भुगत रहे हैं। मेरा हुकूमत का भी मौक़िफ़ से गलत ही है। मैं तो जी 100% से भी ज्यादा अली गौहर साहब से एग्री करता हूँ। कमाल कर दिया अली गौहर साहब ने, उन्होंने कहा जी चीनी माफिया जो है इसके आगे हुकूमत बेबस है। रमजान शुगर मिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी है हुकूमत, कुछ नहीं कर सकी। मियाँ साहब, शरीफ खानदान की जितनी शुगर मिल्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकी, बेबस नजर आई है ये हुकूमत। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और हुकूमत ये जो चीनी माफिया है जिसमें सारे पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैंने अरबों का नुकसान किया अपना और चीनी की कीमत नहीं बढ़ाई, वो फार्मूला नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर इमरान खान साहब को पेश करना चाहिए कि जनाब देखिए हमारी ये शुगर मिले हैं, हम ये इतने में बना रहे हैं पैसा और इतनी सस्ती मेरी शुगर बन रही है, तो कोई जरूरत नहीं है 120 रुपए की बेचने की। हम जनाब वॉलंटियर कर रहे हैं इस गरीब कौम के लिए और देखिए हम यूटिलिटी स्टोर पे ये 60 रुपए की दे रहे हैं। या फिर वो बता दें कि जी खर्चा ही हमारा इतना है, वो सामने आ जाए कि मरियम साहिबा को किस तरह से वो बाहर से जो अरब ममालिक के लोग हैं उनके नाम पर अकाउंट्स होते हैं और वो ये भी नहीं आज तक पता चल सका कि वो क्यों उन्होंने मरियम साहब के नाम कर दिए सारे के सारे, वो जितने भी उनके शेयर्स थे किस पैसे के एवज किए, क्या किया, वो नहीं समझ आती। तो लिहाजा वाकई शुगर माफिया जो है बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, आपने जो उनसे सवाल किया था अली गौहर साहब से कि जी नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वापस आकर लीड करते, जबकि मियां जावेद लतीफ साहब बार बार कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब ऐसी हालत में कौम को अकेला नहीं छोड़ सकते, इतनी महंगाई, इतना तूफान, इतनी बर्बादी। तो मैं आपको अर्ज कर देता हूं अली गौहर साहब नहीं बता सके शायद, और वैसे तो बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की है बड़े तहम्मुल से, लेकिन मेरा ख्याल है, मैं आपको बताता हूं मियां साहब का वापस है। मियां साहब आएंगे जब उनको ये कह दिया जाएगा कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो बात नहीं हो रही थी 2 माह पहले, शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया सुहेल वड़ाइट साहब को, वो उस बात पर कायम है कि जी हम तो काबीना डिस्कस कर रहे थे। तो जब नवाज शरीफ साहब से काबीना डिस्कस होने लग जाएगी, उनको कहा जाएगा जी आपके केसेस खत्म हो रहे हैं, आप वजीर आजम होंगे, आप आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, केसेस सब खत्म। उसके बाद जनाब वो जरूर आ जाएंगे, उनको कुछ इस तरह का दे दिया जाए जिस तरह का मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था, फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे। मरीम साहब कह चुकी हैं कि आज मुझे आपके केसेस वगैरह खत्म कर दें, इंसाफ वगैरह गारंटी दे दें, मैं आज शाम को बुला लेती हूं, वो छोड़ दें उनके 4 ऑपरेशन जो होने, जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहे। तो बात यह है कि महंगाई में लोग पिस रहे हैं, महंगाई ने बर्बाद कर दिया। ठीक हो जाएगी जब इक़्तिदार नजर आएगा। जी जाहिर है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो मरीम साहब ने कहा है, वो कह रही है कि वो शाम को ही आ सकती हैं। तो बहरहाल ये मेरी नजर में मियां साहब की वापसी का जो है अली गौहर खान साहब, आप एग्री करते हो उसामा गाजी की बातों से? देखें, उसामा गाजी साहब जाहिर है अपनी फील्ड की महारत रखते हैं, लेकिन जिन माफिया का जिक्र किया, जब हमारा टाइम था जिस वक्त का उसामा गाजी साहब ने जिक्र किया है, तो उस वक्त तो हमने इनको सस्ती चीनी बेच के दिखाई। बिल्कुल आज भी शहबाज शरीफ साहब उस बात पर कायम है, ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो चीनी। अली गौहर साहब, मैं एक्चुअली नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से पूछना चाह रही थी। इसमें तुमने काफी डिटेल में बात करी ना महंगाई पे, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जरा बता देना। देखिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी, बिल्कुल आपको पता है कि जो रिपोर्ट्स थी उनको चेक इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से करवाया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब तो इनकी कस्टडी में बैठे हुए थे। जब हमें पता चला था कि उनकी सेहत जो है वो खराब है, फिर इनकी वजीर सेहत पंजाब की आज भी अपनी उस बात पर कायम है कि उनकी सेहत को वाकई ही वो खतरात लाहक थे कि जिस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को बेल दी गई और वो इलाज करवाने के लिए बाहर गए। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं, जब उनको अदालत ने झूठे मुकदमा में सजा सुनाई तो वो अपनी बेटी के साथ वापस अपनी एहलिया को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़कर वापस आए थे। ये भी एक हकीकत है, उस पर भी उसामा साहब को चाहिए कि एक मतलब है कि एक अच्छे सहाफी की तरह उन चीज़ों के ऊपर भी रोशनी जरूर डाला करें। सिर्फ चंद चीज़ों को क्रिटिसाइज, तस्वीर का एक रुख ना दिखाया करें, तस्वीर के दोनों रुख दिखाया करें। और एक दफा नहीं, इस पाकिस्तान में 72 साल में कई दफा जो है जमहूरियत पर शब खून मारा गया। 3 दफा मियां नवाज शरीफ साहब को एज अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उनको उनके ओहदे से अलग किया गया और उन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। अच्छा अली गौहर साहब, इस खबर पे जरा आ जाते हैं। फारूक हबीब साहब ने कहा है, अच्छा अली गौहर साहब जरा सुनिएगा, फारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि नवाज लीग के अकाउंट से 45 करोड़ रुपए आए हैं, इसके कोई सबूत मौजूद नहीं कि वो पैसा आखिर कहां से आया है, क्या कहेंगे? देखें, जो 45 करोड़ का जिक्र फरक हबीब साहब मतलब बात कर रहे हैं, ये तो अपने जो इनके फॉरेन फंडिंग केस है जिसके ऊपर आपको पता है कि मतलब है कि इनके वो अकाउंट्स जो कि इनके जाती लोगों के अकाउंट्स थे 4 से 5,
और उनके ऊपर ये आज तक कोई किसी किस्म का जवाब नहीं दे सके। फिर आपको पता है कि जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी कुछ अकाउंट्स जो थे आज तक वो जो उन्होंने बताए उस पर जो वो बाबर साहब हैं जो कि इन्हीं की पार्टी के मतलब बंदे थे, उनको भी एक्सेस नहीं दी गई, जो कि एक्चुअली जिन्होंने कंप्लेंट की थी। हमारे 45 करोड़ के अकाउंट है तो सामने लेकर आए, दिखाएं कि ये अकाउंट है, ये पैसा है, हम जवाब देंगे उसका। लेकिन फरक हबीब अगर मीडिया पर खड़े होके जिस तरह से इनके तमाम वज़रा झूठ बोलते हैं, जिस तरह से लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां देते हैं, तो ऐसी बातों पर तो इनके ऊपर मतलब है कि कोई रिस्पांस नहीं किया जा सकता। ये तो झूठ पर मबनी और गैर संजीदा बातें। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें बताए कि हमारे वो कौन से पार्टी के अकाउंट हैं, हम उसके जवाब देने के लिए तैयार है। उन 45 करोड़ का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखें ला करके, ये अकाउंट्स है। हम इनकी तरह किसी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छुपेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम इन पर वकला को एक्सेस नहीं देते, हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस पर जवाब नहीं देते। तो ये वो हकायक हैं, ये वो झूठा प्रोपेगेंडा है जो हमारी पार्टी के खिलाफ किया जाता है। और ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये आरटीएस सिस्टम की पैदावार है, एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है अली गौहर साहब, आप भी कह रहे हैं, मैं आपसे भी कमेंट लूंगी। उसामा, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। जिस इन्होंने कहा जी ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक पार्टी इल्जाम लगाती है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करी, कोई भी एक पार्टी इल्जाम लगाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम इस तरह की बातें कर दी जाती है वज़रा की जानिब से, वज़ीर मुमलिकत हैं जी वो बात कह रहे हैं, और दूसरी पार्टी बैठ के कह देती है ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब इतना आसान है किसी पर इल्जाम लगाना और आगे से मुकर जाने कि ऐसा तो कुछ नहीं है। एक दूसरे को कोर्ट्स में लेकर जाएं, फिर हत्या की इज्जत के दावे करें। फिर ये बड़ी अच्छी बात की आपने डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि इसमें ना सब पार्टियां कसूरवार हैं। जिस तरह हम असेंबली में देखते हैं, अगर कुछ गलत होता है, गालम गलोच, तो उसमें सब फिर जमहूरियत पर बात आ जाती है, लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। इसी तरह से ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, इसमें सब जमातों ने गलत किया, इन बड़ी जमातों माजरत के साथ। अब देखिए उसमें कानून बड़ा वाज़ेह है कि किसी और स्टेट से पैसा है, किसी बाहर की कंपनी से पैसा। अब जो इरेगुलरिटीज हैं, इस तरह हम हर साल सुनते हैं कि जनाब जिस तरह ऑडिटर जनरल ने कहा कि इरेगुलरिटीज हैं, ये होता है, कोई फंड दे रहा है, कहां से है कहां नहीं। ये इतनी बड़ी पार्टीज है, ये नहीं हो सकता कि आप इनको बंद कर देंगे इन पार्टीज को, कहां से फंडिंग आई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इस तरह का खौफनाक अंजाम आएगा। हाँ, ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए थे, वो तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ चलेगी, तो ये टिट फॉर टैट हो रहा है। दूसरी बात जो अली गौहर साहब ने की है जी, दूसरा रुख, तो दूसरे रुख की भी बात कर लेते हैं। देखें, नून लीग के दौर में इनसे महंगाई कम थी, ये फैक्ट है, डिनाई कैसे किया जा सकता है। इमरान खान सब कहते रहे कि जी बाहर की दुनिया में महंगाई हुई, आम आदमी इसको नहीं देखता कि जिस तरह भी हुई। आपने क्या किया? अगर शुगर माफिया ने आपके साथ धोखा किया, एक्सपोर्ट भी कर ली, पैसा भी कमा लिया, सारा कुछ कर लिया, तो गलती तो आपकी है ना। आप कहेंगे हमें पता ही नहीं था, तो गवर्नमेंट आपने रखना था। IMF का साहब आप कहते हैं जी हम लेट गए, अब जनाब वो हम सऊदी अरब से पैसे लिए थे इसी चक्कर में कि शराइत आसान हो जाएं, तो अब आप फिर सऊदी अरब के पास चले गए हैं। इसका मतलब आपसे मैनेज नहीं हो सकी। आपने कहा जी हम गाड़ियां सस्ती कर रहे हैं, वो इतनी ज्यादा इंपोर्ट हो गई, डॉलर्स की अब कमी हो गई, यानी वही सर्कल में आप घूम रहे हैं। तो इनकी गवर्नेंस के, इकोनॉमिक्स के मसाइल जरूर हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बहुत इश्यूज हैं, ठीक है जी। जी अच्छा, ये ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मुल्क ऑटो पायलट पे लगा हुआ है, और एक बहरान आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। अच्छा, हुकूमत अक्सर बात करती है अली गौहर साहब कि आप लोग महंगाई के बारे से बात करते हैं, बहुत से इश्यूज पे बात करते हैं, तो अगर आपको कौम की वाकई इतनी फिक्र है, अवाम की वाकई इतनी फिक्र है कि अवाम गुर्बत में पिस रही है, महंगाई में पिसे, तो आप लोग हमें तजावीज़ दें, हुकूमत वाले कहते हैं, और हम बड़े दिल के साथ, बड़े ज़र्फ के साथ आपकी तजावीज़ पे अमल करेंगे अगर वो अमल करने के लायक होंगी। उनका कहना है कि आप लोगों ने सिर्फ वावेला मचाना है, सोल्यूशन आप लोग देना नहीं चाहते, बल्कि आप लोग हल निकालना ही नहीं चाहते। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बड़ी मजाका खेज बात है कि एक बंदा हुकूमत में आकर कहे कि मेरी तैयारी ही नहीं है, और आपको पता है ये बात तो प्रैक्टिकली इमरान न्याजी साहब कर भी चुके हैं, और फिर ऑपोजिशन को ये ताना दे कि आप हमें बताएं। अगर हमने इन्हें बताना है तो फिर ये हुकूमत छोड़कर अपनी जगह पर आ जाए। हमने तो अपने वक्त में साबित किया था। अच्छा, वैसे इस बात से भी मैं एग्री करती हूँ अक्सर कि अगर ऑपोजिशन बैठ के बताएगी, लेकिन ऑपोजिशन का थोड़ा बहुत किरदार अवाम के लिए कर लेना, आप अवाम के लिए तो आप लोग बता सकते हैं ना। देखें जब हमारी गवर्नमेंट, अच्छा ये भी तो बात है ना अली गौहर साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे अगर इनकी हुकूमत में आप लोग आइडिया देंगे तो फिर अगले इलेक्शन में आप लोगों के जीत के जो आसार हैं ज्यादा हो जाएंगे, जीत आप लोगों की ज्यादा मतलब लगेगा कि हाँ जीतेंगे। मैं इम्कानात बढ़ जाएंगे ना। देखें वो तो इंशाअल्लाह ताला रोशन इम्कानात हैं। जब भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तो हमेशा पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला दूसरे नून कामयाब होगी, और उसकी वजह यही है कि हम तो अपनी कारकर्दगी के ऊपर मतलब है यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला की, सबसे पहले अल्लाह ताला की दाद, उसके बाद हमारी कारकर्दगी है जो हमने पिछले 2013 से लेकर 2018 तक की। आपने देखा कि उस टाइम में जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हम
जो महंगाई की रेशो है वो 4 पॉइंट तक लेकर आए थे, सिंगल डिजिट में थी, आज 12, 14 और 13 तक है। और आप देख लें कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो 20 के करीब पहुंच चुकी है इस मौजूदा हुकूमत में, और उसकी निशानदेही मैं कर चुका हूं। जब इनके घर के अंदर बैठे हुए लोग करप्शन करेंगे और ये उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के नाक के नीचे, ये मैं एक बात से सामा साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये जनाब इनकी वो सिर्फ इनकी मतलब प्राइम मिनिस्टर की गलती नहीं, प्राइम मिनिस्टर की करप्शन, प्राइम मिनिस्टर के साइनों के साथ जो सब्सिडी चीनी के ऊपर जारी हुई, चीफ मिनिस्टर के साइन के साथ सब्सिडी अरबों रुपए खाए गए। तो ये आप अली गौर साहब मुझे ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक का कहते हैं। बहुत मेहमानों का नाज़ से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।